नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी ऑल एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर मध्य प्रदेश के कुछ जो नवीन जिले बने हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 3 नए नवीन जिले बने हैं, है ना। 3 नए जिले बने हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं, 53, 54 और 55 नंबर के। हालांकि जो ये मैप आपका लगा है, देखिए ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये मैहर डिस्ट्रिक्ट है, ये पांढुर्ना है, तो ये नवीन वाला ही यहाँ पे मैप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अलावा हम एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। ये आपके तीनों 53, 54 और 55वें जिले भी यहां पर लिख दिए हैं। बात आती है 1 नवंबर 1956 के। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है और गठन होते ही मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले रहते हैं। ठीक है, अब 43 जिले रहते हैं, उसी समय पर 2 और जिले, एक भोपाल और दूसरा राजनांदगांव बना दिया जाता है। इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 45। 45 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बी.आर. दुबे कमेटी या बीपी दुबे कमेटी या बीपी दबे कमेटी की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए जाते हैं 1998 में। ठीक है, 1998 में। अब यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी, तो सर 45 प्लस 10 बराबर आप कर लेना 55। ठीक है, इसके बाद में फिर सिंहदेव कमेटी बनाई जाएगी और 6 और नए जिले बनाए जाएंगे। तो सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर तो 55 और 6 हो जाएंगे 61। यहीं पर आ जाती है सन 2000 की बात। तो 2000 में आपके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक नए राज्य का गठन होता है, जिसको हम 16 जिले दे देते हैं। तो हमारे पास में कुल कितने जिले बचते हैं, तो साहब 45 जिले हमारे पास में बचेंगे। अब इन 45 में से हम एक बार चर्चा करें कि जब 45 जिले होते हैं तो 2003 की बात है। 2003 में पुनः 3 जिले बनाए जाएंगे, अशोकनगर, बुरहानपुर और यहां पे अनूपपुर। ठीक है, तो ये संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर 45 प्लस 3 बराबर ये हो जाएंगे कितने जिले आपके, पुनः यहां पर 48 जिले फिर से हो गए। कब की बात है साहब ये, तो ये बात है 2003 की। ठीक है, यहां पर हो गई संख्या कितनी, 48 हो गई। अब 48 के बाद में आप देखिएगा पूरब और पश्चिम। ठीक है, कौन कौन सा पूरब और पश्चिम, मतलब पहले हम क्या करते हैं, यहां पर अलीराजपुर जिले का गठन कराते हैं। पश्चिमी जिला है, कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, जो कि 49वें नंबर का जिला था और इसको हमने किससे, झाबुआ से अलग करा के बनाया है। ठीक है, किससे अलग हुआ, ये झाबुआ से अलग हुआ और फिर इस प्रकार से इस जिले का क्या किया जाता है साहब, गठन कराया जाता है। 2008 की बात है। कब की बात है ये, 2008 की बात है। 17 मई 2008 को इस जिले का गठन किया गया है। तो ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं, यहीं पर एक और नया जिला बनाया जाता है ठीक पूर्व में। ठीक है, सीधी से अलग होता है और 24 मई 2008 को एक नया जिला बनता है जिसका नाम है सिंगरौली। ठीक है, और ये कौन सा जिला हो जाएगा, तो साहब ये 50वां जिला है। कौन सा है, 50वां जिला हो जाएगा मध्य प्रदेश का। 24 मई 2008 को इस जिले का गठन किया जाता है और ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। अब इसके बाद में हम आते हैं 51वें जिले में। तो 51वें जिले के लिए हम चलते हैं कहां, आगर मालवा में। आगर मालवा जो जिला है ये हमारा कौन सा, 51वां जिला है। ठीक है, ये हो जाएगा 51वां जिला। और इस 51वें जिले के लिए अगर हम बात करें, जो आगर मालवा है किससे अलग होकर बनता है, तो ये हमारा जो 51वां जिला है 16 अगस्त 2013 को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 16 अगस्त 2013 को बनाया जाता है। शाजापुर से अलग करके आगर मालवा, ये हो गए 51 जिले। अब 51 के बाद में आप आइए रीवा, और रीवा से एक नया जिला बनता है जिसका नाम क्या है, मऊगंज। और मऊगंज हमारा कौन सा जिला हो जाएगा साहब, ये 52वां जिला है। किससे अलग होता है, तो साहब ये रीवा से अलग होता है। किससे अलग होता है, रीवा से। इसके बारे में लिखा हुआ है, ये 53वां जिला है ना। और स्रोत के हिसाब से 15 अगस्त 2013 से इसका निर्माण हुआ है। इसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज है, हनुमाना है और नई गढ़ी तहसील है। रीवा से अलग होता है। इसमें विधानसभाएं 2 भी हैं, 2 विधानसभा भी है। एक तो है देव तालाब, जो हमारे यहां पर विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, गिरीश गौतम जी का जो विधानसभा क्षेत्र रहा है, ये देव तालाब वाला। मऊगंज भी इसी विधानसभा में आती है। अजय श्रीवास्तव यहां के पहले कलेक्टर थे और पहले एसपी यहां पे कौन थे, तो वीरेंद्र जैन साहब थे। ये हो गए 53वां जिला। 54वें जिले की हम बात करते हैं तो पांढुर्ना जो है छिंदवाड़ा से अलग होता है और ये 54वां डिस्ट्रिक्ट बनता है, 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 5 अक्टूबर 2023 को इस जिले का गठन किया जाता है। इस जिले में 2 तहसीलें हैं, पांढुर्ना है और सौंसर। पांढुर्ना आपने हमेशा पढ़ा है गोटमार मेले के लिए, सौंसर आपने पढ़ा है जब आप यहां पर क्या करते हैं, श्रेणी वगैरह पढ़ते हैं, पहाड़ों की श्रेणी, रेंज वगैरह पढ़ते हैं, फिर मिनरल्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले से ये अलग होकर बना है। इसमें पांढुर्ना और सौंसर विधानसभा है। अजय देव शर्मा साहब कलेक्टर रहे, राजेश त्रिपाठी साहब यहां पर क्या रहे, पहले एसपी रहे हैं। आगे बात करते हैं, मैहर जिला बनता है 55वां जिला। सतना से अलग होकर 55th डिस्ट्रिक्ट बनता है, 55 नंबर का। 5 अक्टूबर 2023 की बात करते हैं, यहां पर इसका गठन किया जाता है। 3 तहसीलें हैं, मैहर है, अमरपाटन है और रामनगर तहसील है। सतना से अलग होकर इसे बनाया जाता है। इसमें 2 विधानसभा है, एक मैहर और दूसरी अमरपाटन विधानसभा। ठीक है,
रानी बाथड़ यहां पर क्या बनती है, रानी बाथड़ ये इनको फर्स्ट कलेक्टर और सुधीर अग्रवाल साहब यहां पर पहले एसपी बनते हैं। तो आशा करता हूं यहां पे आपको ये जो आपके जिले वाला है, नया जिले का ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि मैंने आपके जो जिले लिए हैं 56 के बाद से जितने जब जब जिले बने हमने उनकी सबकी चर्चा कर ली है। अब आगे चलते हैं, 53वां जिला थोड़ा सा मऊगंज के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसकी घोषणा की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 4 मार्च 2023 को की गई थी। ठीक है, मऊगंज के लिए कि मऊगंज का गठन किया जाएगा। 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी को इसमें शामिल किया गया, लेकिन बाद में देव तालाब को भी इसमें मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, मऊगंज है और देव तालाब, ये 2 विधानसभा क्षेत्र है। 15वीं विधानसभा से पहले जो अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब थे इसी विधानसभा सीट से विधायक रहे, मैंने आपको बताया भी है ना, याद रखिएगा। मऊगंज जिले के गठन के उपरांत रीवा जिले में 8 तहसीलें रह जाएंगी। अब रीवा में प्रश्न आ जाए कि रीवा में, है ना, कितनी तहसीलें रह जाएंगी, तो रीवा में अब केवल और केवल कितनी तहसीलें हो गई हैं, केवल शेष 8 तहसीलें रह गई हैं। मऊगंज जिले के गठन के बाद रीवा संभाग में जिलों की संख्या बढ़ गई है। ऑब्वियसली रीवा संभाग में 2 जिले बढ़ गए, कौन कौन सा, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली पहले से था ही, अब बढ़ गया कौन सा, मऊगंज आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, मैहर आ गया। ठीक है, तो मऊगंज और मैहर ये 2 जिले यहां पर बढ़ गए, तो संख्या हो गई कितनी, 6 हो गई रीवा संभाग में, रीवा डिवीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर मऊगंज के पड़ोसी क्षेत्रों की। तो पूर्व में मऊगंज के क्या, सीधी, मिर्जापुर यूपी है, पश्चिम में रीवा है ना, पश्चिम भाग में रीवा है, दक्षिण में सीधी है ना, उत्तर में रीवा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश ये है। अब देख लीजिए इसका लोकेशन अगर आपको मैप के हिसाब से देखना है तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने ये मऊगंज की बात करी तो पश्चिम में रीवा है, दक्षिण में सीधी है, दक्षिण पूर्व में क्या है, सिंगरौली है, और उत्तर पूर्व में क्या है, पूरी तरीके से यूपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देव तालाब के बाद में मऊगंज में, मऊगंज जिले का जो गठन है भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 13, है ना, उपधारा के तहत किया गया है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 54वें जिले में आ जाइएगा। अब जो हमारा 54th नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, हम पांढुर्ना की बात करने वाले हैं। जो हमारा पांढुर्ना डिस्ट्रिक्ट है साहब, ये 54वां जिला है। कौन से नंबर का है, पांढुर्ना 54वां है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अगस्त 24 को छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्ना नया जिला बनाया गया, इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अधिसूचना क्रमांक इतना जो 5 अक्टूबर 2023 से तब ये अधिसूचना जारी की गई और इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा पांढुर्ना सिटी है, पांढुर्ना जिला है, इसे ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांढुर्ना में पांढुर्ना और सौंसर ये 2 ही तहसील यहां पर आती है। इसके अंदर कौन कौन सी, पांढुर्ना आती है और दूसरी सौंसर तहसील आती है। कुल 137 पटवारी हलके शामिल हैं, 74 पांढुर्ना के और सौंसर तहसील के 63 पटवारी हलके यहां पर हैं। तो पांढुर्ना की पूरी डिटेल आ गई है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, पूर्णतः ये मराठी जिला है। कैसा है, पूर्णतः ये आपका मराठी जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, पांढुर्ना की सीमा जो है छिंदवाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र। चलिए अब एक बार पांढुर्ना की सीमा देख लेते हैं। पढ़ने से कभी भी सीमा नहीं पता चलती, मतलब बाउंड्री नहीं पता चलती है ना। पांढुर्ना की अगर उत्तर में देखोगे तो छिंदवाड़ा है, ठीक है, पश्चिम की तरफ आप देखोगे सिवनी है, पश्चिम की तरफ क्या है आपका बैतूल है, पूरब की तरफ सिवनी है और दक्षिण में पूरा महाराष्ट्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा कहां हो गया, आपके पूर्व में हो गया, है ना, पश्चिम में क्या हो गया, बैतूल हो गया, दक्षिण में यहां पर क्या है, अमरावती, नागपुर, ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पे आप इनकी लोकेशन वगैरह बता सकते हैं। आगे चलते हैं, 55वां जिला मैहर जिला, माता शारदा माता का मेला लगता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये सबसे, क्योंकि अब ये सतना जिले में नहीं रह गया, अब अलग बन गया मैहर जिला और सतना से अलग होकर इसको बनाया गया। 3 तहसीलें मैहर, अमरपाटन और रामनगर इसमें शामिल है। कौन कौन सी, मैहर, अमरपाटन और रामनगर शामिल है। 5 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अब कुछ प्रस्तावित जिले भी हैं साहब, नागदा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और उज्जैन से अलग होने की इसकी बात चल रही है। बीना जो है सागर से अलग होने की बात चल रही, बीना रिफाइनरी वगैरह यहीं पे है, बहुत फेमस है इंडस्ट्रियल। पिछोर शिवपुरी से अलग होने की बात चल रही है। जुन्नार देव ये छिंदवाड़ा से अलग होने की बात चल रही है। इस प्रकार से कुछ नवीन डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए चर्चा चल रही है ना। अब नवीन जिलों से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करें तो वर्तमान में 3 नए जिले बन जाने के बाद यहां पर संख्या हमारी 55 हो गई। ठीक है, और पांढुर्ना के गठन के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के हिसाब से छिंदवाड़ा की जगह पर शिवपुरी हो जाएगा, क्योंकि पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला रहा है और अब छिंदवाड़ा की जगह पर कौन हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब शिवपुरी हो गया, छिंदवाड़ा
पीछे हो गया क्योंकि उसका एरिया आधा पांडुरना को मिल गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले भी यहां पर 19 हो गए हैं। 19वां अंतर्वर्ती जिला मैहर है। अंतर्वर्ती आपको पता है ऐसा जिला जो कि बाहर के किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श ना करता हो, उसे अंतर्वर्ती जिला कहा जाता है। लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है स्टेट के अंदर। जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। यूपी की जो सीमा है, यूपी से मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के 14 जिले यूपी को टच करते हैं। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों को स्पर्श करती है। नए नए फैक्ट हैं, ध्यान रखना। महाराष्ट्र को कितने जिलों की सीमा एमपी से स्पर्श करती है? तो 10 जिलों की। पांडुरना शहर जाम नदी के किनारे है, जहां पर प्रतिवर्ष गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, यह भी पता है आपको, है ना। इसके अलावा जाम सांवली हनुमान मंदिर, है ना, यह हनुमान लोक अब पांडुरना जिले के अंतर्गत शामिल है। तमस नदी का उद्गम मैहर तहसील के झुकेही गांव से होता है। कहां से होता है? झुकेही, जुलेरी नहीं है, यह गलत लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता हूं, यह झुकेही गांव है। क्या नाम है इसका? झुकेही गांव, ठीक है। इस गांव से इसका उद्गम होता है, जुलेरी नहीं, झुकेही। चलिए, पहले ये सतना जिला आता था फैक्ट, अब आपका मैहर जिले में चला जाएगा। मैहर संगीत राजधानी है। मैहर प्रमुख सीमेंट उद्योग के लिए भी फेमस है। केजीएस सीमेंट, मैहर सीमेंट और बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री के कारखाने यहां पर, सीमेंट फैक्ट्री आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ प्रस्तावित नवीन तहसीलें हैं, है ना, प्रस्तावित और नवीन तहसीलें, जैसे मक्सी जो है शाजापुर की है, बिजुरी जो है अनूपपुर से तहसील है, बरेला जबलपुर से, है ना, पेंडा और कटंगी तहसील जबलपुर की, कयामपुर तहसील मंदसौर की, हरणगांव तहसील देवास की, है ना, तहसील सटाई जो तहसील है छतरपुर की, छेगांव माखन तहसील खंडवा की, बरगवा तहसील कहां से आएगी? तो ये आपका सिंगरौली जिले में, है ना। फिर इसके बाद सोयत कला आगर मालवा की, धुंधकड़ा मंदसौर की, देव तालाब मऊगंज में है अब, है ना। फिर अमायन तहसील तो ये भिंड की है, दुधमनिया सिंगरौली की है, बांदरी सागर से है, उन्हेल उज्जैन से है, लमटा कहां पर मिलेगी? बालाघाट में। बमहोरी और सुल्तानगंज तहसील ये आपको रायसेन में मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ नवीन तहसीलों के बारे में भी हमने यहां पर देख लिया है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट हम यहां पर देखते हैं। हमारे यहां पर निर्वाचन आयुक्तों की क्या है, अलग अलग राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहां पर? सिवनी जिले के अंतर्गत। सिवनी जिले में जो पेंच लोकेशन है, जहां पर पेंच नेशनल पार्क है, उसी जगह पर पेंच में क्या किया गया है? 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य निर्वाचन आयुक्तों का, है ना, सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक कॉन्फ्रेंस था। 4 मई 2025 को क्या किया गया? यहां पर लगाया गया। कॉन्फ्रेंस में 22 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी यहां पर शामिल हुए थे। चलिए, कुछ प्रस्तावित नगर निगम एवं नगर परिषद हैं। भिंड को प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया है 6 अक्टूबर 2023 को। तो अब प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो भैया मध्य प्रदेश में 16 नहीं बल्कि 17 नगर निगम है। कितने हैं? मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर पहली नगर निगम थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहली नगर पालिका कौन सी है ना। शहडोल को, शहडील नहीं है, ये शहडोल है, शहडोल को नगर निगम बनाने की घोषणा है, बना नहीं है। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खैर देखते हैं आगे। मझगवां, जबलपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जो जबलपुर वाला मझगवां है, इसको नगर पंचायत बनाने की बात हो रही है, क्योंकि मझगवां कई है, ठीक है, तो इसलिए जबलपुर वाले मझगवां को स्पष्ट लिखा है। अब देखिए, जन सामान्य की सुविधा और बेहतरीन दृष्टि से जिला और संभागों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की घोषणा मोहन यादव जी के द्वारा की गई है। इसका कार्य परिसीमन आयोग को सौंप दिया गया है और सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव साहब इसका दायित्व संभाल रहे हैं। तो ये थी आपके जिले और नवीन मतलब जो आपकी तहसीलें हैं, है ना, मध्य प्रदेश के नवीन जिले, मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलें, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट, जो भी डेटा था, वो यहां पर मैंने आपको शामिल करा दिया है। भले ही छोटा सेशन है, पर यहां से प्रश्न जितने भी बनेंगे आप लोगों से अब बन जाने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अवश्य बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।